प्रेम की अधिकता होती है और उस प्रेम की अधिकता के कारण भगवान आज अपनी प्रभुता का त्याग कर देते हैं, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले ही जो जान निहारा। राम जी को केवल और केवल प्रेम प्यारा है। राम जी को आपकी वस्तु प्रिय नहीं है। प्रेम से मुझको समर्पित एक पत्र भी स्वीकार है। और जो भगवान काला बाधित भगवान है, भुवनेश्वर कालो के काला क्यों नाच रहे हैं भगवान? क्योंकि प्रेम के कारण भगवान प्रेम की डोरी में बंध करके प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा और अपना मान टले जाए भक्त का मान न टलते देखा। जब गोपियों ने कहा कि अरे कन्हैया थोड़ा नाच दे, तुझे छाछ दूंगी, तभी भगवान की ऐश्वर्य शक्ति आकर के खड़ी हो गई। अरे ऐश्वर्य शक्ति मानो खड़ी हो गई भगवान के। जैसे मोदी जी आए और मोदी जी से कहे कि कोई नाच दो, तो तुरंत ऐसी जी कमांडो जो है उनके आगे पीछे आकर के खड़े हो जाएंगे। वैसे भगवान की शक्तियां आकर के खड़ी हो गई। लेकिन भगवान ने फटकारा, अरे चुप रहो शक्ति, ये गोपियों का प्रेम है। और उसमें धन्य है भगवान भोलेनाथ जो केवल जल की धारा चढ़ाने से यमलोक से उबार देते हैं। जलधारा प्रिय शंभू को क्या कहिए जलधारा। और चंदन के चढ़ाए थे चक्रवर्ती कर देते हैं। जो भगवान भोलेनाथ को नित्य चंदन चढ़ाता है उसे भगवान चक्रवर्ती कर देते हैं। लेकिन कौन भगवान को चढ़ाना चाहिए? अष्टगंध जो सूखा वाला आता है या भस्म पाउडर जो आता है, उस भस्म को हाथ पर किया और खोला और उस पर चढ़ाया। और आप लोग क्या चढ़ाते हो? बासी चंदन नित्य चढ़ाते हो। भगवान को बासी चंदन नहीं चढ़ता, उस विद्या को फेंक दो करते। फिर कहते हैं चावल के चढ़ाए तीन लोक वाक शीस देत, अपने के चढ़ाए सब क्लेश हरि देत है। भगवान भोलेनाथ चावल पत्री के चढ़ाए थे आप नौकर लेते हैं। जो बेलपत्र होता है, बेलपत्र जानते हो ना? बेलपत्र कैसा चढ़ाना चाहिए? एकदम सुंदर सुंदर बेलपत्र, कटा फटा ना हो, उसमें दाग ना हो। और उसके पीछे त्रिनेत्रम त्रियायुधम और त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम त्रिदलम त्रिगुणाकारं संहारम। 3 जन्म के पापों का संहार हो जाता है। बोले कैसे संहार हो जाता है? एक बिल्वम शिवार्पणम, एक बिल्व पत्र अगर आप शिव जी के ऊपर चढ़ा रहे हैं तो 3 जन्म के पाप आपके कट जाते हैं। बोलते हैं बोल भक्तवत्सल भगवान। फिर कहते हैं जो बिल्व पत्र है वो साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप होता है। जो बिल्व पत्र है पृथ्वी पर वो लक्ष्मी ही बिल्व के रूप में प्रकट हुई है। दर्शनम बिल्व वृक्षश्च, कहते हैं दर्शनम बिल्व वृक्षश्च स्पर्शनम पापनाशनम एक बिल्वम शिवार्पणम। दर्शनम बिल्व वृक्षश्च, हमें नित्य बिल्व वृक्ष का दर्शन करना चाहिए। यहाँ पर बेल का पेड़ है नहीं? दर्शनम बिल्व वृक्षश्च स्पर्शनम